नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज ज्ञानवापी का सर्वे हुए 90 मिनट भी नहीं बीते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ज्ञानवापी पर खुलकर अब सामने आ गए हैं। अभी अभी अहमदाबाद में ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। ओवैसी ने कहा, आप घर पर हैं तो मुसलमान हैं, बाहर हैं तो मुसलमान नहीं हैं। लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारी बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मज़ामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा है। तो ये इस चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है कि आप मुसलमान रहे तो सिर्फ घर में रहे, घर के बाहर जब निकलोगे तो हमारी तहजीब को तुमको एहतराम करना पड़ेगा। इस मुल्क में मेरी और तुम्हारी तहजीब नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इसका कोई मजहब नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, साफ साफ उन्होंने कहा कि 1991 का जो कानून है उसका सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है। मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में खुलकर अहमदाबाद में आज बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कोई तहजीब नहीं है, मगर ये ताकतें चाहती हैं कि जब आप घर से निकले तो अपनी तहजीब को, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को छोड़ कर निकले। ये भारत का संविधान, भारत का आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने कल्चर पर चलें। अगर कोई पूछेगा कौन सी आर्टिकल है संविधान की, तो भारत का संविधान जिसको अम्बेडकर ने बनाया वो आर्टिकल 29 है। तो हम अपनी तहजीब को, अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे, घर में भी रखेंगे, घर के बाहर भी रखेंगे। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हुकूमत नहीं बदल सकते, कोई पूछेगा कि बताओ ऐसी इसकी मिसाल दो, सबूत दो, प्रूफ दो। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोली? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज के इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे निकाह इनका टीवी बिकता नहीं है। मगर सच्चाई यही है। क्यों नहीं बोलते भाई आप? अगर आप बीजेपी से अलहदा है, मुख्तलिफ है, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद लिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो कि हुकूमत बदलना है। हुकूमत बदलना कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते हैं, जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते हैं कि तुमने पत्थर फेंका। ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है, बाजू दूसरी बात का है हाथ नहीं लगाया जाता,
खबर को मिसमार कर दिया जाता, सामने किसी और की इबादत गाह है, भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। हम जब दिल्ली में थे, मैं गया तो रात में किसी ने मुझसे कहा कि क्या ओवैसी तुम भी नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आया इसीलिए हूं। तो बोले आप आकर जाओ, उस मस्जिद में आओ उस मस्जिद में आकर आप देखो कि सामने मस्जिद के सामने दीवार को और गेट को मुनज़्ज़म कर दिया गया। मैं रात में गया वहां पर, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असदुद्दीन ओवैसी एक से होने वाला काम नहीं है, और अल्लाह मुझसे अगर काम ले रहा है तो अल्लाह का करम है। मैं यहां पर बैठकर मेरी तारीफ में बहुत जुमले सुना, अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि तारीफ सिर्फ अल्लाह की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इज्जत दिया, तो अल्लाह का करम है। ये दुआ है औलिया अल्लाह की, ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अहले दिल की तवज्जो है मुझ पर कि इस जैसा अदना शख्स गुनाहगार कुछ बोल सकता है ऐवानों में, बातिलों के सामने, जालिमों के सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मंजलिस को अपनाइए, आप मंजलिस को मजबूत करिए। आप असदुद्दीन ओवैसी का साथ मत दीजिए, आप साबिर भाई का साथ मत दीजिए, बल्कि आप एक मर्तबा अपना साथ दीजिए, आप एक मर्तबा अपना साथ दीजिए। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था उस शेर में कि अगर तू मेरा ना बन सका तो अपना बन। ने क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। और आखिरी बात कि हाँ, इल्जाम मुझ पर लगता है और लगता रहेगा, मगर इल्जाम लगाने वालों याद रखो ये दुनिया फानी है, तुमको भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने, मैं भी खड़ा रहूंगा, तुमको अल्लाह के दरबार में इन इल्जामात का जवाब देना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे इल्जाम की कोई फिक्र नहीं, तुम जितना जी भर के इल्जाम लगाते लगाओ। तुम अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए, अपने नंबरात को बढ़ाने के लिए तुम इल्जाम लगा रहे हो। मैं जो काम कर रहा हूं, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अपना खातिमा ईमान पे करने के लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूं। कामयाबी आज नहीं मिली, कल मिलेगी। अगर कल भी नहीं मिलेगी तो अशर के मैदान में मुझे मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपने अमाल पर भरोसा नहीं है, मुझे अल्लाह की रहमत पर भरोसा है, मुझे अल्लाह की फजल पर भरोसा है। और यही चीज है जो हमको यहां तक लेकर आई। अगर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद को छोड़कर गुजरात को आता है, बिहार के सीमांचल को जाता है, राजस्थान को जाता है, तो क्या चीज है? यही चीज है कि ये वक्त ऐसा है कि आपको जमहूरियत में अपनी आवाज को, अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। लोग बहुत सी बातें करते हैं, अरे क्या कर लेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में सिर्फ 2 रुकने पार्लियामान है, मैं और इम्तियाज जलील। और अल्लाह का इतना बड़ा करम और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रहमान राहिमीन है कि जब कभी भी हम खड़े होकर 5-6 मिनट के लिए गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ के लिए वो आवाज उठाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।